कि ये एट्रॉसिटीज़ में जो इजाफा हो रहा है, उसका एक कारण ये है कि ये जो ऑफिसर्स, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर चाहे वो पुलिस पे है, चाहे वो रेवेन्यू में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, उसमें कुछ किसी एक ख़ास कम्युनिटीज़ के लोगों को, उन लोगों को लगाया गया है। क्योंकि अगर क्राइम करने वाला भी जो है वो उसी की कम्युनिटी का है, तो देखा ये गया है कि अगर वो ऑफिसर, चाहे वो थानेदार है, चाहे वो कोई तहसीलदार है या कोई और ऑफिसर है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है। और इस तरह की प्रोटेक्शन मिलने से जो है क्राइम बढ़ रहा है, और एट्रॉसिटीज़ खासकर एससी कम्युनिटी के ऊपर या ओबीसी हो गया या एसटी हो गया, जैसे मकदीन का, बेलौर का हो गया, कठुआ का बेटी का गैंग रेप का इशू हो गया, और उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है। और काफ़ी देर तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। कठुआ का बच्ची का रेप केस का इशू है, काफ़ी उनको टाइम लग गया। जब एजिटेशन हुई, कुछ प्रेशर बिल्डअप हुआ, तब जाके 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसमें यह भी देखा गया है कि उसमें ज़्यादा जो लोग हैं वो उस कम्युनिटी के हैं जिस कम्युनिटी से मुलज़म जो है वो तल्लुक़ रखते हैं या कंसर्न रखते हैं। तो मैं डीजीपी साहब को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, आईजी जम्मू को भी कहूँगा, एक जनरल रिशफलिंग करें और उस पे जो है कि हर कम्युनिटी के ऑफिसर जो हैं उनको लगाया जाना चाहिए, उनकी तैनाती होना चाहिए, ना कि एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं या 2 कम्युनिटीज़ के लोग हैं या 3 कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को लगाया जाए। हाँ, और मिक्स होना चाहिए, और उसमें मुसलमान, शेड्यूल कास्ट जो ऑफिसर्स हैं या ओबीसी के हैं, उनको ज़रूर पोस्टिंग देनी चाहिए, ज़रूर ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ की पब्लिक डीलिंग है, ताकि ये जो लोगों को 3-3 पीढ़ियां होगी जो जमीन सरकार ने हमें अलॉट की थी, आज सरकार हमसे छीन रही है। रोशनी एक्ट में वो हमें रेगुलाइज हुई, और रेगुलाइज के बाद इन्होंने रोशनी एक्ट तोड़ दिया, पैसे भी हमसे ले लिए और जमीनें भी हमसे छीन ली। ये तो माफिया राज चल रहा है। ये एट्रोसिटीज क्यों हो रही है? इसमें सबसे बड़ा तो मीडिया का रोल है। आजकल जितना भी मीडिया उसमें 90% तो पेड है, वो तो उन्हीं की बात करता है, हमारी बात तो उस लेवल पे नहीं होती। कोई भी नेशनल न्यूज़ है वो तो हमारी बात ही नहीं चलाता। लेकिन जितने भी आपके प्रोटेस्ट हुए हैं मीडिया ने कवर तो किए हैं। सर कैसे प्रोटेस्ट किए हैं? जिस दिन हमारे लोगों को वहां से उठाया गया, प्रोटेस्ट से इनको पीटा गया, तो तब मीडिया ने इस बात को कितने नेशनल न्यूज़ ने चलाया है, कितने नेशनल चैनल में चला है। अब हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट है चंद्रशेखर जी, उसने इस चीज को पार्लियामेंट में भी उठाया, तब भी किसी के नाम जूं नहीं रिंगी गई, तब भी इसमें जूं नहीं रिंगी गई। और हमें तो बहुत बड़े पैमाने पे हरास किया जा रहा है, आप जानते नहीं है। 1975 में आप जाइए किसी भी तहसील में, कोई रजिस्टर उठाइए किसी का, 1975 के बाद घरदौरियां ही नहीं है। जब मर्जी हमें मालिया तोड़ दी गया, अब दोबारा शुरू किया। हमारे इतनी बड़ी तारीख को लॉन्च होती है, उसके बाद जो अक्यूज्ड है वो एसपी ऑफिस के बाहर खुलेआम घूमते हैं, और परिवार के लोग उनको बताते हैं कि जे अक्यूज जो है, जे अपराधी जो है, जे आपके एसपी ऑफिस के बाहर है। और वहां का षड्यंत्र देखियो, क्योंकि वो जातिवादी मानसिकता के लोग जो है वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल चेयर्स वाले जो है वो जातिवादी फैलाते हुए, क्योंकि वो एक राजपूत लड़का है, और वहां की एसएचओ जो जिसने एफआईआर की है वो भी राजपूत है, हर जो एसएचओ कठुआ है वो भी राजपूत है, और ये सब उनका षड्यंत्र रचा हुआ है, इसलिए उसको भगाने में वो मदद कर रहे थे। और अगर मुझे बताइए, अगर कोई इतने हीनियस अपराध में जब कोई एफआईआर हो जाती है, तो उसमें एसएचओ वुमेन सेल का जो कहना था कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद अक्यूज को पकड़ेंगे, जी कैसी इन्वेस्टिगेशन है? एक रेप हो जाता है, उसमें बता रहे हैं मेडिकल आपने करवा ली है, फिर आपके एसपी ऑफिस के बाहर अक्यूज है उसको आप पकड़ते नहीं हो। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि जो प्रशासन है उसके साथ मिला हुआ है। और उसके बाद भी 6 तारीख को एफआईआर होती है, 19 तारीख तक किसी भी अपराधी को जो है पुलिस नहीं पकड़ती। मजबूरन हम लोग जो है संगठन जहाँ लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को साथ लेकर, जब हम एसपी सेकेंडरी स्कूल जो कि सुजवा रोड जम्मू में स्थित है, अब इसमें 2025 और 26 की बैचेस की एडमिशन शुरू हो चुकी है। अगर फैसिलिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट स्ट्रीम, हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, डेडिकेटेड फैकल्टी, नॉमिनल फी स्ट्रक्चर, फी कंसेशन फॉर सिबलिंग्स एंड सिंगल गर्ल चाइल्ड। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करें तो स्मार्ट क्लासरूम्स, कंप्यूटर लैब्स, 24/7 सीसीटीवी सर्विलेंस, स्पेशियस प्लेग्राउंड और हॉल, लाइब्रेरी फैसिलिटी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ साथ हिंदी, उर्दू, दीनिया टीचिंग भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो अगर आप लोग भी अपने बच्चों की एडमिशन यहाँ पे कराना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिए। जम्मू में एक मीटिंग जो है वो ऐसी कम्युनिटी की हुई है जिसकी अध्यक्षता जो है वो अशोक खत्री जी ने की है। इनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उद्देश्य था आज की ये जो मीटिंग हुई है। सर, आज की ये जो मीटिंग हुई है, ये सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, क्या उद्देश्य था इसका? आज की मीटिंग में जो है ये एससी कम्युनिटी, एससी, ओबीसी और एसटी तीनों कम्युनिटी से जो है जम्मू
इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवियों की मीटिंग थी ये। और आज की मीटिंग में जो है ये जो तीनों कम्युनिटीज़ के हुए मुद्दे थे, जो इश्यूज थे और जिनके ऊपर प्रहार हो रहा है, उसके ऊपर जो है बातचीत हुई है और बड़ी डिटेल डिस्कशंस हुई है कि हमारी रिजर्वेशन जो है, जो कि भारतीय संविधान में जो है शेड्यूल कास्ट को जो है वो 8% मिली हुई है और शेड्यूल ट्राइब को 7.5% है। और इनका जो है और कुछ हिस्से जो है जम्मू कश्मीर में भी आने वाली असेंबली में उससे शायद कुछ छेड़छाड़ की जा रही है। उसी पे सारा सोच विचार हुआ है और उसमें ये राय बनी है कि एक जो है एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी जो है वो बुद्धिजीवियों की बनाई जाएगी और ये जितने भी राइट्स हमारे, उन राइट्स के ऊपर जो है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जो तंजीम, जो बॉडी है, ये काम करेगी। और जिस लेवल पे भी इन मुद्दों के बारे में या शेड्यूल कास्ट, SC और ST OBC के मसलों के ऊपर या उनके लोगों की जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, जिस लेवल पे भी बात करनी पड़ेगी, ये बॉडी के लोग जो है इनकी कमेटी बनाई गई है। ये कमेटी उनके पास जाएगी, चाहे वो चीफ मिनिस्टर साहब के पास जाना पड़े, किसी मिनिस्टर्स के पास जाना पड़े, किसी ब्यूरोक्रेट्स के पास जाना जाए, उनके पास जाके तो उनके मुद्दे पे बात करेगी और उनके मुद्दों का सलूशन पे काम करेगी। अशोक सर, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से SC ST OBC के लोगों पे जो एट्रोसिटीज़ हो रही हैं, क्या कारण मानते हैं? और कठुआ में जो मामला सामने आया था जिसमें जो विक्टिम थे वो सिर्फ ये मांग कर रहे थे, जो तीसरा अक्यूज़ है उसको अरेस्ट किया जाए, उन पे लाठीचार्ज हुआ, कैसे देखते हैं? देखिए, मैं जो समझता हूँ कि ये एट्रोसिटीज़ में जो इजाफा हो रहा है, उसका एक कारण ये है कि ये जो ऑफिसर्स, जो फील्ड ऑफिसर्स हैं, फील्ड ऑफिसर चाहे वो पुलिस पे है, चाहे वो रेवेन्यू में है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन में है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट में है, उसमें कुछ किसी एक ख़ास कम्युनिटीज़ के लोगों को, उन लोगों को लगाया गया है। क्योंकि अगर क्राइम करने वाला भी जो है वो उसी की कम्युनिटी का है, तो देखा ये गया है कि अगर वो ऑफिसर, चाहे वो थानेदार है, चाहे वो कोई तहसीलदार है या कोई और ऑफिसर है, वो अपने लोगों को प्रोटेक्शन दे रहा है। और इस तरह की प्रोटेक्शन मिलने से जो है क्राइम बढ़ रहा है और एट्रॉसिटीज़ खासकर SC कम्युनिटी के ऊपर या OBC हो गया या ST हो गया, जैसे मकदीर का बेलौर का हो गया, कठुआ का बेटी का गैंग रेप का इशू हो गया, और उन लोगों को प्रोटेक्शन मिल रही है और काफ़ी देर तक उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता। कठुआ का बच्ची का रेप केस का इशू है, काफ़ी उनको टाइम लग गया, जब एजिटेशन हुई, कुछ प्रेशर बिल्डअप हुआ, तब जाके 2 आदमियों को गिरफ्तार किया गया। लेकिन उसमें यह भी देखा गया है कि उसमें ज़्यादा जो लोग हैं वो उस कम्युनिटी के हैं जिस कम्युनिटी से मुलज़म जो है वो तल्लुक़ रखते हैं या कंसर्न रखते हैं। तो मैं DGP साहब को कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, IG जम्मू को भी कहूँगा कि एक जनरल रिशफलिंग करें और उस पे जो है कि हर कम्युनिटी के ऑफिसर जो हैं उनको लगाया जाना चाहिए, उनकी तैनाती होना चाहिए, ना कि एक ही कम्युनिटी के जो लोग हैं या 2 कम्युनिटीज़ के लोग हैं या 3 कम्युनिटी के लोग हैं, उन लोगों को लगाया जाए। हाँ, और मिक्स होना चाहिए और उसमें मुसलमान, शेड्यूल कास्ट जो ऑफिसर्स हैं या OBC के हैं, उनको ज़रूर पोस्टिंग देनी चाहिए, ज़रूर ऐसी जगह लगानी चाहिए जहाँ की पब्लिक डिलीग है, ताकि ये जो इस तरह हमारे SC ST OBC के जो लोग हैं वो अपने एक प्रोटेक्टेड फील कर सके, या प्रोटेक्टेड इन द सेंस कम से कम जस्टिस तो मिल सके, कम से कम ऐसे इन लोगों के साथ इनजस्टिस तो नहीं होगा। और इसी सिलसिले में मैं समझता हूँ कि ये इसकी कमेटी जो है, जो आज की बारी बन रही है नॉन पॉलिटिकल बॉडी की, ये हम IG जम्मू से मिलेंगे और उनको इसी मुद्दों पे बात करेंगे कि साहब पहले तो आप जो ट्रांसफ़र, जो पोस्टिंग इश्यूज़ हुए जितने भी है, थानेदार से चौकी अफसर से लेके पुलिस SHO से लेके और बाकी जो हायर लेवल के ऊपर भी है, चाहे वो DSP लेवल, हेडक्वार्टर, SSP है या दूसरे लोग हैं, इनको आप थोड़ा बैलेंसिंग करिए। इस पे बैलेंसिंग है तो इनको बैलेंसिंग करिए, उससे भी मुझे लगता है कि ये जो एट्रॉसिटीज़ है काफ़ी हद तक जो कम हो जाएंगी। अशोक सर, इससे पहले भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो SC ST OBC की बात करती हैं, तो एक अलग से एक नई एक एसोसिएशन बनाना, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाना, क्या लगता है वो जो काम कर रही हैं सही ढंग से अपनी कम्युनिटीज़ के लिए काम नहीं हो रहा है? देखिए ऐसा है, पहले तो ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हमारा कोई इस ऑर्गेनाइजेशन कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है। इनफैक्ट जो है पॉलिटिकल लाइंस के ऊपर उठ के ये एक सोशल काज है, एक समाज के लिए जो है ये कुछ बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए हैं और उनकी ये राय है कि हम जितने भी बुद्धिजीवी इकट्ठे हुए, और भी इससे बहुत से लोग जुड़ सकते हैं, हमें जो है बुद्धिजीवी को जो है अपने समाज के लिए, वी मस्ट पे बैक टू सोसाइटी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी जो है बुद्धिजीवी पे ये गिला रहा है कि उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया है, पढ़े लिखे लोगों ने मुझे धोखा दिया है। तो हम समझते हैं कि बाबा साहब ने कुछ हद तक
जो उन्होंने कहा ठीक ही कहा होगा। तो ये सोच बन रही थी कि बुद्धिजीवी को ठीक है, आप में भी ज़रूर सोसाइटी की तरफ अगर पढ़े लिखे हैं, अगर हम तो सूझबूझ रखते हैं, अवेयर हैं, एजुकेटेड हैं और लोगों की समस्या का पता है और हमें सोल्यूशन भी पता है कि कहाँ से सोल्यूशन मिलेगा, तो बुद्धिजीवियों को ये सोच रहा था कि सबको एक प्लेटफॉर्म पे आके पार्टी लाइन्स को छोड़ के और एक सोशल काज भी तो करना चाहिए ना। पॉलिटिकल एजेंडा किसी का पर्सनल एजेंडा हो सकता है, आपने किसी एजेंडे के लिए हो सकता है किसी पार्टी पे, लेकिन उससे हट के जो है हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है अपने समाज के लोगों के लिए भी उनको भी सेंस ऑफ प्रोटेक्शन दें, उनके लिए भी काम करें, उनके लिए भी टाइम निकालें और उनको लगे कि उनके पीछे भी जो है उनके लोग, पढ़े लिखे लोग उनके साथ हैं। बिल्कुल सर, क्या नाम है? तरसेम खुल्लर, तरसम जी कहाँ से? मैं जम्मू से। जम्मू से ही है। तो क्या लगता है आपको कितना ज़रूरी हो जाता है कि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को बनाना, या जो SC OBC या ST के लोग हैं उनके साथ क्या कुछ हो रहा है? देखिए सर, लंबे समय के बाद जो इस समय अब जम्मू कश्मीर की असेंबली बनी है, बदकिस्मती से हमारे समाज का वहाँ रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं है कि जो इस लेवल की बात कर सके असेंबली में। असेंबली में। तो हमारे जो साथी हैं रोज़ हमें फ़ोन करते रहते हैं, आपस में वार्तालाप चलता रहा था, उसके जुड़े हुए ही आज हम नियर अबाउट 50 जो अपने हमारे समाज के लोग थे वो हम बैठे, हर जो जगह से इंटेलेक्चुअल्स थे, ये पूरे जम्मू प्रोविंस से आए हुए हैं। तो उसमें हमने पहले से ही इस बात में था कि हम जो अभी की गवर्नमेंट है, जहाँ LG है, जहाँ इससे भी ऊपर जो अथॉरिटीज़ हैं, तो उस तक हमें जाना पड़े। अभी देखिए जैसे आपने कठुआ की बात की, तो कठुआ में हमारे साथी उसको देख रहे थे, लेकिन उन्हीं को उठा के अंदर कर दिया गया। तो उनको जब हमने SSP से बात की तो पहले तो SSP ठहर के बात करने की बात करते रहे, उसके बाद उनके जो PSO थे जिसको फ़ोन दे दिया वो भी करवाता हूँ। तो हमें हायर अथॉरिटीज़ जो पानी है जैसे नेशनल ST कमीशन, हमें वहाँ तक जाना पड़ता है। तो उसके लिए अगर हमारी तंजीम नहीं होगी तो बताइए, जैसे अब कठुआ में बात हुई है तो हमारे तक कैसे कम्युनिकेशन होगी? नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पहले से बहुत सारी हैं सर, जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो काम कर रही है, उनके अपने अपने मुद्दे हैं। अब जिन नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की आप बात करते हैं, केवल मात्र एक ऑर्गेनाइजेशन है कन्फेडरेशन, ऑल ओवर इंडिया में हमारे रिजर्वेशन का इशू को कंट्री में देख रही है, हम लोग उसके साथ भी एसोसिएटेड है, वो एम्प्लॉइज का काम देखती है। इसी तरह यहाँ भी जेके रसिया बनी है, वो सब रिजर्व कैटेगरी के जो हैं नॉन शेड्यूल कास्ट हैं उनका भी काम देखती है। हमारा काम कम देखती है, वो हम 8% हैं, OBC की रिजर्वेशन 4% है, 12% है, वो तो 49% का काम देख रही है। बेसिक मुद्दे क्या हैं, क्या परेशानियां आ रही हैं जिसके चलते ये नई एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी करनी पड़ रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल हमारे राइट्स हैं जो हमें आज तक नहीं मिले। क्या क्या? सबसे पहले ड्यूटी बनी, रेस्ट ऑफ कंट्री में हमारी रिजर्वेशन जो है वो 15% है SC की, OBC की 27% है। इस रियासत में उस पर कोई बात नहीं हुई, आज तक बात नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने बड़े नारे लगाए हैं, इसमें कोई बात नहीं हुई। 1300 स्कूल जम्मू प्रोविंस में बंद कर दिए गए जिसमें हमारे समाज के लोग के बच्चे पढ़ते थे, गरीब गुरबों के, वो बंद कर दिए गए। आप देखिए रिजर्वेशन का क्या हाल कर दिया है, आज रिजर्वेशन को तोड़ मरोड़ के किया जा रहा है। इसके बाद जो हमारा बैकलॉग है, 1,53,000 की नौकरियां ऐसी OBC का बैकलॉग है, उसको इन लोगों ने खाया। इस रियासत में OBC की डेफिनेशन बदल के रख दी। इसका ये मुद्दे तो हमारे कम नहीं है। अब इसके सबाई में आपको बताता हूँ, हमारे लोगों को 3-3 पीढ़ियां होगी जो जमीन सरकार ने हमें लाट की थी, आज सरकार हमसे छीन रही है। रोशनी एक्ट में वो हमें रेगुलाइज हुई और रेगुलाइज के बाद इन्होंने रोशनी एक्ट तोड़ दिया, पैसे भी हमसे ले लिए और जमीनें भी हमसे छीन ली। ये तो माफिया राज चल रहा है। ये एट्रोसिटीज क्यों हो रही है? इसमें सबसे बड़ा तो मीडिया का रोल है। आजकल जितना भी मीडिया उसमें 90% तो पेड है, वो तो उन्हीं की बात करता है, हमारी बात तो उस लेवल पे नहीं होती। कोई भी नेशनल न्यूज़ है वो तो हमारी बात ही नहीं चलाता। लेकिन जितने भी आपके प्रोटेस्ट हुए हैं मीडिया ने कवर तो किए हैं। सर कैसे प्रोटेस्ट किए हैं? जिस दिन हमारे लोगों को वहां से उठाया गया, प्रोटेस्ट से इनको पीटा गया, तो तब मीडिया ने इस बात को कितने नेशनल न्यूज़ ने चलाया है, कितने नेशनल चैनल में चला है। अब हमारे एक मेंबर पार्लियामेंट हैं चंद्रशेखर जी, उसने इस चीज़ को पार्लियामेंट में भी उठाया, तब भी किसी के नाम जू नहीं रिंगी गई, तब भी इसमें जू नहीं रिंगी गई। और हमें तो बहुत बड़े पैमाने पे हरास किया जा रहा है। आप जानते नहीं हैं 1975 में आप जाइए किसी भी तहसील में, कोई रजिस्टर उठाइए किसी का, 1975 के बाद घरदौरियां ही नहीं है। जब मर्जी हमें मालकना मालिया तोड़ दी गया, अब दोबारा शुरू किया हमारे इतनी बड़ी एडिशन के बाद। हमारे एक इशू नहीं है, हमारे बच्चों को जब स्कूल में एडमिशन होती हैं कहते हैं जाओ इनकम सर्टिफिकेट लाओ, और वहाँ 5-5 हज़ार रुपया तहसील दलाल लेते हैं। हमारे ऑनलाइन सिस्टम कर दिया, नकल 20 रुपए की फीस थी, आज हमें वो 500 रुपए में मिलती है। 15 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं उन ऑफिसों के। हमारा एक इशू थोड़े, किसी इशू में हमें नहीं है। अब जैसे आगे एडमिशन होनी है अप्रैल के बाद, तब वो कोई नया सर्टिफिकेट एरो कर देंगे, वो सर्टिफिकेट ले आइए। अभी देखिए पीछे हमारे लोगों को SC OBC के लोगों को जो पेंशन मिलती थी वो बंद करके क्या कि रीवेरिफिकेशन कराओ। एक 80 साल की महिला को कहते हैं तू अपना अनमैरिड सर्टिफिकेट लगाओ। ये इंसाफ है? ये इंसाफ है? इस कारण यानी कि और जो हमारी रियासत तोड़ी है,
इसमें अगर सबसे ज्यादा कोई नुकसान है तो हमारे समाज को, एससी को है, ओबीसी को है, मुस्लिम को है। तो ये जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनने जा रही है, इसमें एसटी और ओबीसी भी शामिल होंगे? बिल्कुल सर शामिल है। अभी हमारे कश्मीर से भी साथी आए थे, 2 साथी कश्मीर से भी आए थे। हम तो लंबे समय से अपने समाज के लोगों में से हैं और हम तो इनकी हर बात जानते हैं, उनकी भी जानते हैं जो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। हमने तो इन लोगों को आइडेंटिफाई किया हुआ है पूरी। अब देखिए ना, अगर वहाँ जैसे आपको बताया गया, अत्री साहब ने आपसे बात की कि वहाँ पे एक ही सिस्टम के लोग लगा दिए, कुटो मारो लूटो जो मर्जी करो। आपने देखा कठुआ में वहाँ ये हालत बन गए कि इस रियासत के डिप्टी सीएम को माइनिंग रोकने के लिए जाना पड़ रहा है, लेकिन पुलिस और आपका डीसी मिलके वहाँ करवा रहा है। मखनदीन के साथ क्या हुआ? यही था ना, यही क्षेत्र था, यहीं का एसपी था, वही डीसी था। कहाँ प्रॉब्लम नहीं हमें? आप किसी विधानसभा में उठा के देखिए, जितनी प्रॉब्लम हमें जम्मू कश्मीर में इतनी रेस्ट ऑफ कंट्री में नहीं है। यहाँ आज हम इतने गूंगे बहरे हो चुके हैं कि हमारा कहीं भी बंदा नहीं है। एक वक्त था इस रियासत में 96 से लेकर 2002 में हर बरादरी के लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्ट्स दी गई थी। आप जानते हैं शायद कठुआ की हमारी 35% पॉपुलेशन एससी की, लेकिन वहां एक भी ऐसी अफसर नहीं है। कौन हमारी बात सुनेगा? और जो 7 जीते हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो तो खाली वो है, उनकी चुप्पी साधी हुई है। आज 28 एमएलए हैं और हमारी रिजर्वेशन खत्म हो रही है। कौन हमारी बात कर रहा है? आज ये सोशल मीडिया में बिल ऐसे भाग रहा है जैसे चोरी करके लोग भाग रहे हैं। फिर आप कहते हैं अच्छा है। यहाँ 1.5 किलो सोना लेके भाग गए आपके ग्रेटर कैलाश में ही, आज तक पुलिस रिकवर नहीं कर पाई नहीं। कितनी तस्करियां हो रही हैं, उसको नहीं रोक पाई रही। लेकिन एक आदमी को जहां से वो कहते हैं कि दुबई चला गया वो बंदा, अगर उस पर एफआईआर लार्ज है, इतने बड़े क्राइम में है, तो वो दुबई जाना चाहिए। तो अगर वो दुबई चला गया तो वहां के एसएसपी, एसएचओ, तो डीसी का क्या होना चाहिए? वो कहाँ जाने चाहिए? ये जो रेप का अक्यूज, हाँ, वो कहाँ जाने चाहिए? एक जगह थोड़ी हो रहा है, कहाँ नहीं हमें पीटा जा रहा है। आज चिट्टा कितना है? किसने लाया? आपने लाया? हमने लाया? कौन ला रहे हैं? कहाँ से आ रहा है? इस कारण कौन सा इशू नहीं है जनाब? जितनी यहाँ पे ये चली हुई है, आज आपके यहाँ पर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, एक प्रोजेक्ट में भी कोई हमारा आदमी है लोकल यहाँ का, जम्मू कश्मीर का है कोई प्रोजेक्ट में? सब लोग बाहर से लगाए हुए हैं, किसी ठेकेदार नहीं मारा। इस कारण हमारे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं हमारी रियासत की और प्रॉपर जम्मू प्रोविंस की। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारे साथी ऑलरेडी भी पहले काम कर रहे हैं, लेकिन अब एकजुट होकर इस पैमाने पर काम करेंगे कि हर जगह में भी कहीं मुश्किल हो तो हम जम्मू मेन हेडक्वार्टर में एडमिनिस्ट्रेशन को और ब्यूरोक्रेट्स को घेर सकें। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम प्रदीप अम्बेडकरी है। मैं प्रेसिडेंट अम्बेडकर सेना मूल निवासी। आज हमारी जम्मू में जो मीटिंग हुई है, आज इसमें एससी रिजर्वेशन है जो उसको ख़त्म करने की जो बात कर रहे हैं उस पे, और कठुआ की जो बेटी है जो रेप हुआ है उस पे, उसको हम डे 1 से जो है वो देख रहे हैं। और उसमें कठुआ प्रशासन का जो इतना गंदा रवैया रहा है कि जे एफआईआर जो है 6 तारीख को लॉन्च होती है, उसके बाद जो अक्यूज्ड है वो एसपी ऑफिस के बाहर खुलेआम घूमते हैं और परिवार के लोग उनको बताते हैं कि जे अक्यूज जो है, जे अपराधी जो है, जे आपके एसपी ऑफिस के बाहर है। और वहां का षड्यंत्र देखियो, क्योंकि वो जातिवादी मानसिकता के लोग जो है वो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, वहां पर बैठे हुए हैं वो बिल्कुल चेयर्स वाले जो है वो जातिवादी फैलाते हुए, क्योंकि वो एक राजपूत लड़का है और वहां की एसएचओ जो जिसने एफआईआर की है वो भी राजपूत है, हर जो एसएचओ कठुआ है वो भी राजपूत है। और ये सब उनका षड्यंत्र रचा हुआ है, इसलिए उसको भगाने में वो मदद कर रहे थे। और अगर मुझे बताइए, अगर कोई इतने हीनियस अपराध में जब कोई एफआईआर हो जाती है तो उसमें एसएचओ वुमेन सेल का जो कहना था कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे उसके बाद अक्यूज को पकड़ेंगे, जी कैसी इन्वेस्टिगेशन है? एक रेप हो जाता है, उसमें बता रहे हैं मेडिकल आपने करवा ली है, फिर आपके एसपी ऑफिस के बाहर अक्यूज है उसको आप पकड़ते नहीं हो। तो इसमें साफ जाहिर होता है कि जो प्रशासन है उसके साथ मिला हुआ है। और उसके बाद भी 6 तारीख को एफआईआर होती है, 19 तारीख तक किसी भी अपराधी को जो है पुलिस नहीं पकड़ती। मजबूरन हम लोग जो है संगठन जहाँ लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को साथ लेकर जब हम एसपी ऑफिस में प्रोटेस्ट करने की कॉल देते हैं तो उस दिन एक अक्यूज को पकड़ लेते हैं, 3 दिन बाद दूसरे को पकड़ लेते हैं। लेकिन जो मुख्य अपराधी है, जिसकी गाड़ी जूझ हुई, जिसने अपनी गाड़ी में जबरदस्ती उस लड़की को बिठाया, नाबालिग बच्ची है, और उसको जबरदस्ती अपने प्लाट में लेकर जाकर उसके साथ रेप किया, उसको पुलिस अभी तक छोड़ रही है। तो ये जो पैसों का लेन देन, जहाँ उनकी डिक्टेटरशिप या जातिवादी मानसिकता है, ये कठुआ
कठुआ में चल रही है। और जे मैं आपको बता देना, वो तो राइट टू प्रोटेस्ट जो है जे भी खत्म रहे हैं, आने वाले टाइम में वो राइट टू स्पीच भी खत्म कर देंगे, क्योंकि हम शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि हम बहुत शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। चर्च क्यों हुआ? बिल्कुल सर, यही तो उनकी डिक्टेटरशिप है ना। जब हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और पुलिस वहां पर एएसआई को भेजती है। इतना बड़ा मसला है, और वहां पर एक एएसआई आकर हमसे बात कर रहा है। जब हमने कहा कि कोई उच्च अधिकारी लाओ, तो एसएचओ आता है। आप सबने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, कोई बातचीत नहीं होती है, सीधा आकर लाठियां बरसाते हैं हम पर, जबरदस्ती हमको गाड़ियों में डालकर ले जाते हैं। और मीडिया के माध्यम से सबसे शर्म की बात जो मैं बताना चाहता हूं, एक 6 महीने की बच्ची है, उसको भी वो गिरफ्तार कर पूरा दिन वो थाने में रखते हैं, 12 बजे से लेकर 8:30 बजे तक। उसको किस जुर्म में रखा है बच्ची को? तो ये मैं अपने लोगों को भी बताना चाहता हूं कि ऐसी बातों से आपको अवेयर होना चाहिए। एक 6 महीने के बच्चे को वहां रखा जा रहा है, और लेकिन जो एससी एमएलए हमारे साथ बने हुए हैं, जो कठुआ का एससी एमएलए है, उसका मुंह तक नहीं खुलता, क्योंकि उनकी जो मुंह पे पार्टियों के पट्टे बंधे होते हैं, उनके कारण वो अपना मुंह नहीं खोलते। इसलिए आज ये हमने जहां पर जो मीटिंग्स की है, इसमें ऐसी लोगों जिताए भी तो आप नहीं है जी, जिताए भी तो आप लोगों ने ही है। नहीं बिल्कुल नहीं। एक्चुअली क्या होता है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते थे कि ये जो अलग अलग पार्टियों में जाकर एससी जो खास कर हमारे रिजर्वेशन जो है ना, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को जब पढ़ोगे ना, तो बहुत सारे लोग आज भी हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने रिजर्वेशन जो थी, पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए लिखा हुआ था, और उस पर जो बात करते हैं ना, बहुत सारे कई बार जूझने हमें देते हैं कि बाबा साहब ने आरक्षण तो 10 साल के लिए दिया था, लेकिन पॉलिटिकल आरक्षण उन्होंने 10 साल के लिए दिया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसको 10 साल में लोगों को, हमारे को लत लगनी चाहिए कि आप पॉलिटिक्स में आना चाहिए, और उसके बाद अपने आप उनको करना चाहिए। लेकिन वो पॉलिटिकल आरक्षण है, हर 10 साल भर के बढ़ाते हैं, क्योंकि उसमें दलाल और दल्ले पैदा होते हैं, और वो उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि वो उनको टिकट देते हैं। और मैं उनको ओपनली आपकी मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूं, कहीं जनरल सीट पर किसी एसटी को दे रहे हैं टिकट, कहीं एसटी को दे रहे हैं, नहीं देंगे, क्योंकि वो ओपन सीटों पर किसी को नहीं लड़ाएंगे। ऐसी सीटों की उनकी मजबूरी है, और वो जिताते हैं। जब वो उनको लेकर जिताएंगे, तो वो उनकी बात करेंगे, अपने लोगों की बात वो नहीं कर सकते। इसलिए हमारे लोगों पर अपराध जो है ज्यादा होते हैं। आज जो हमारी जहां पर एक कमेटी बनी है, इसको कोई हम नाम देंगे या जैसे भी है, इस पर जितनी भी SC ST एट्रोसिटीज होगी, जहां हमारे रिजर्वेशन की जो उसको सेध लगाने की बात करेगी, ये जो संगठन जो हमारा एक बनेगा वफद, उसको हम लेकर आगे चलेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो एक नया ऑर्गेनाइजेशन नॉन पॉलिटिकल जो है वो बनने जा रहा है। आपकी इस सब पे क्या राय है? अभी अपनी राय जो है जरूर साझा कीजिएगा। इसी तरह की मजीद अपडेट्स के लिए आप देखते रहें न्यूज़ शहर इंडिया।